हेलो एवरीवन। हाँ जी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, उसके साथ साथ एक मम्मा भी और कंटेंट क्रिएटर भी। एम एम को मंकी बनाना। मैंने देख यहाँ लिया लिखूँ यहाँ। बहुत सारे बंडल। एम ओ आर एस और शुरुआत हो रही है दवाइयों से, क्योंकि तबीयत सही नहीं है। माइग्रेन का दर्द बहुत तेज हो रहा है सर में। पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा चिल्लाती हूँ या कुछ तेज़ वॉल्यूम में कुछ सुन लूँ, स्पीकर वगैरह में कुछ सुन लूँ तो ऐसी ही हालत हो जाती है। सो इस वक्त एक साइड सर में इतनी तेज दर्द हो रहा है ना कि ये लाइट जो है ना ये भी चुभ रही है, और जो मेरे पास आके बोल रहा है ना वो भी बातें आवाज़ें मेरे इतनी ज़्यादा चुभ रही है माइंड में, बहुत ज़्यादा। इतना माइग्रेन का दर्द हो रहा है और दवाई ली नहीं जाती बिल्कुल भी। और दवाई बीच में से टूट गई थी गोली, तो वो हो गई थी कड़वी, और लेते ही जो मूड खराब हुआ मुंह का, भाई बस दवाई लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ा काम है, क्योंकि मेरे से दवाइयाँ ही नहीं ली जाती। घर में कितनी दवाइयाँ पड़ी है, आधी से ज़्यादा दवाइयाँ मेरी फेंकी जाती क्योंकि मैं लेती नहीं हूँ, मेरे से नहीं ली जाती इतनी दवाई। उसके बावजूद भी मैंने सर में तेल लगवाया और फिर मसाज करवाई इनसे, तब जाके थोड़ा बहुत आराम पड़ा। अदरवाइज कोई आराम नहीं पड़ रहा था। दवाई लेके ही जब मैं सोई, यहाँ कार्तिक चेक कर रहा था कि मेरे बुखार तो नहीं है, तो मैंने कहा हाँ है बेटा। तो इसने भी रात को भाई सोने से पहले मेरा सर दबाया था। ये परसों रात का सीन है, क्योंकि रात के टाइम ही मैं ऐसे क्लास स्कूल का होमवर्क कराती, और जो ये क्लास वर्क नहीं करके आता वो भी इसे कराती, क्योंकि मैडम भेज देती है इसलिए। ये डॉक्टर है तो यहाँ मेरा तो कार्तिक इलाज कर मुझे रहा कह है। रहा था मम्मा कुछ मीठा खा लो, तो इसने ये मेरे को कौन है फिर? घेवर दिया था भाई खाने के लिए। हाँ जी, भाई कोतली लेके आया था, तो तीज की तीज लेके आया था मेरी, तो उसमें तो अगले दिन सुबह मैं उठी और मेरे को लग रही थी भाई ठंड। इतनी नहीं, मतलब हल्की फुल्की ठंड लग रही थी, लेकिन लग रही थी, तो मैंने चुन्नी रखी थी मेरी, वही मैंने लपेट ली अपने आप पे और सब्जी वगैरह काटने लगी। और इस टाइम भी मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना, बस मैं कर ही रही हूँ काम जैसे तैसे, क्योंकि स्कूल भी भेजना है बच्चों को और कंटेंट भी बनाना है, व्लॉग भी बनाना है। और ये मेरा कल व्लॉग आया नहीं, बिकॉज क्योंकि कल मेरी हालत ही नहीं थी व्लॉग शूट करने की या कंटेंट क्रिएट करने की, बिल्कुल भी नहीं। इस वाले ब्लॉग की एडिटिंग भी मैंने इतनी मुश्किल से करी ना, बस मैं ही जान सकती हूँ। वो कहते हैं ना, जिस पे बीतती वो ही समझ सकता है। तो इस वक्त अब मैं अपनी सिचुएशन खुद समझ सकती हूँ। आपसे बात करते करते सब्जी भी बन गई, छोक छाक दी थी मैंने, किचन वगैरह अभी मेरे ऐसी मैस है, क्योंकि टंकी में पानी भी नहीं है। भाई ये किसको छोड़ने जा रहे थे स्कूल, लड्डू कार्तिक को। इसका मन नहीं करता स्कूल जाने का आजकल, पता नहीं क्यों। और घर की हालत बहुत बुरी हो रही है। फ्रिज वहां लगा रखी है, क्योंकि फ्रिज में भाई बहुत ज्यादा बर्फ जम रही, जैसा ये देख रहे हो, ये रात को बंद ही नहीं हो रहा था इसका दरवाजा फ्रिज का। और वहां से नहीं लगाया फ्रिज, वहां पर डिफ्रॉज नहीं करा, क्योंकि वहां से पानी सीधा इतना पूरा घर गीला हो जाता है, इसलिए यहाँ लगाया फ्रिज। और अब लड्डू कह रहे फ्रिज को यहीं रहने दो, यहीं पर ही सही लग रहा है। इसमें बर्फ इतनी ज्यादा जम रही है ना, जिसकी वजह से ये फ्रिज का लॉक भी नहीं लग पा रहा था, ना ही फ्रिज बंद हो रहा था। और बच्चे बार बार फ्रिज खोल भी रहे थे, इसलिए यहाँ पर लगाना पड़ा, मशीन का सहारा देके फ्रिज को जबरदस्ती बंद करा भाई। फ्रिज में इतना सामान हो जाता पता ही नहीं कैसे। अब रसोई वगैरह साफ करनी है, टंकी में पानी भी नहीं है, तो देखो कैसे करनी है, क्योंकि मैंने पानी वगैरह तो भर ही रखा है वैसे, लेकिन खाना पीना सब बनाना है। कार्तिक नहीं खा के गया, वो खा के गया घेवर और एप्पल, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, खाया तो है, कुछ तो खाया है। तो आज मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बरसेगा, और बिल्कुल भी बरस नहीं रहा है। मैंने इनसे बोल दिया कि मेरी दवाई ला देना, तो ये दवाई वगैरह ले आएंगे, तो मैं दवाई लेके सो जाऊंगी थोड़ी देर। अभी थोड़ी हालत बेटर लग रही है, क्योंकि कल मालिश वगैरह कराई थी सर में, सर दबाया था, लेकिन हल्का हल्का अभी भी दर्द है सर में, पूरे आधे सर में ऐसे गर्दन तक दर्द आ रहा है। और ऐसा लग रहा है ना दिमाग की एक नस है ना, वो धुक 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 इतनी तेज तेज कर रही है। बस यही हालत हो रही है। जैसे तैसे तो काम कर ही रही हूँ, बस करना ही है ये तो, क्योंकि ये मैंने नहीं करा ना तो मेरा घर पूरा फैल जाएगा, और फिर उसे देख के मुझे और गुस्सा आएगा, फिर क्या और टेंशन और सर में दर्द, ऐसा ही रहेगा। क्योंकि एक घर फैला हुआ भी ना सर का दर्द ही होता है। तो बर्तन, इन्होंने बोला बर्तन भांडे धो लो, फिर पानी खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो मैंने जितने बर्तन थे उतने धो लिए, आधे लगा दिए, रात के बर्तन हैं जो कि मैं अब लगा रही हूँ, रात को धो के रख दिए थे। अब तक मोटर सही नहीं हुई है, 2 दिन हो गए हैं, अब देखो क्या होगा क्या नहीं। बिना पानी के सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन करना तो है ही ना।
यहाँ ध्रुविका बार-बार आके मेरे को परेशान कर रही थी, तो मैंने ना इसे प्लास्टिक वाले जो कप होते हैं ना कागज वाले, वो दे दिए थे खेलने के लिए। तो जैसे इसका भाई खेलता है वैसे ही कप्स लगा रही थी और वैसे ही खेल रही थी। आजकल ध्रुविका वही सब करती है जो उसका भाई करता है, बिल्कुल डिट्टो अपने भाई की कॉपी हो रखी है ये। वो ग्रिल पे चढ़ेगा तो इसे भी ग्रिल पे चढ़ना है, वो बेड से कूदेगा तो इसे भी कूदना है। वो जो करेगा इस लड़की को भी वही करना है, और जब वो स्कूल या ट्यूशन चला जाता है बहुत मिस करती है भाई अपने भाई को ये। यहाँ मेरी किचन वगैरह सब क्लीन हो गई थी और ये सब कुछ देख के अच्छा तो लग रहा है, लेकिन वही है ना, अब एक काम आ गया। यहाँ मैं सोची कि जल्दी मेरा काम हो जाए, वहीं घर कुछ को ना कुछ ऐसे ऐसा उजड़ा काम आ चमन जाता है कि छोड़ मुझे के उनके साथ बाहर हम जाना जा रहे पड़ता है। बाहर क्योंकि तो कुछ हम चल काम रहे आ थे गया है अपने किसी पर्सनल इसलिए। काम से बाहर, तो काम करके आ ही रहे थे, सारे में कीचड़ ऐसे हो रही ना, यही कीचड़ इतनी बुरी लगती बारिश के बाद, बहुत ही बुरी। काम करके घर आ रहे थे, तो घर आके देखा तो एक मैडम ऐसे उछल कूद कर रही है, तो मैंने कहा काम धाम कर ले। आके मैंने झाड़ू पोछा कर चुकी थी, सो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरे फोन में बैटरी नहीं थी, फोन लगाया चार्जिंग पे। आप सबको दिख ही रहा होगा, देख रहे हो कैसे कैसे गद्दे पे आके ये उछल रही है। ये लड़की को कपड़े पहनने बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने तो टी शर्ट बनाई थी क्योंकि इसने उतरवा दी, पहले से पापा ने उतारी फिर दोबारा पहनाई, तो ये नीचे जाके उतरवाया ही। मतलब मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, मैं इनके आगे पीछे नाचती रहा हूँ इस कपड़े पहनने के लिए। सो गाइस शाम का टाइम है, बच्चों को लग रही है कुछ भूख चुटमुट वाली, तो सुबह की आलू गोभी रखी हुई है, तो मैंने सोचा इसका कुछ बनाती हूँ। मेरे पापा भी आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। इसको मैं ना अच्छे से मैश करूँगी ऐसे। तो गाइज मैंने इसमें डाली है ब्रेड, मेरे पास ब्रेड दो ही रखी थी, तो मैंने दो ही डाली ब्रेड, क्योंकि ब्रेड खत्म हो रही थी। सुबह हमने चाय के साथ खा ली थी, ताकि इसका पानी सूख ले। तो उसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाए और फिर इसे करा डीप फ्राई। बाल बाल बच गया रे देवा। बच्चों को तो ये बहुत अच्छे लगे, क्योंकि इसमें मैंने बोला था चीज़ डाल रखी, लेकिन मैंने नहीं डाली थी क्योंकि चीज़ घर में थी नहीं, इसलिए। तो आप सब भी एक बार ये सब ट्राई करिएगा। इसके खाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, देख रहे हो। ओ कीड़ा डाल दी लालो के पीछे। हो कीड़ा कीड़ा, खड़ी है जल्दी भाग। अरे बाप रे। तो इसके बाद मैं इन दोनों को यही बोल रही थी कि सो जाओ सो जाओ। ये दूसरे वाले बेड से लाके इसने साइड तक यहाँ लगा दी थी कि पापा यहाँ पर सोएंगे। सो इसने अपने पापा के लिए अपने पास जगह बना के फिर सोया था। इसके भाई 11 बज गए ने सुलाते सुलाते। सो गाइस हम भी सोते, बाय बाय।